नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जो कि आज से ही शुरू किया है। तो सप्ताह में 2 दिन मतलब थर्सडे और संडे को आपके लिए 25-25 क्वेश्चनों के 2 सेट मतलब 50 प्लस ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लेके आऊँगा। जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें उन क्वेश्चन का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को सप्ताह में 2 दिन अवेलेबल करवा दूंगा, एक होगा थर्सडे को और एक संडे को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपके डॉक्टर रतनलाल को, जो कि भारतीय मूल के हैं। और ये है कैसे, है कहाँ के वैसे? तो ये है अमेरिका में रहते हैं और ये साइंटिस्ट हैं। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्षता का पद है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपके जी किशन रेड्डी को। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है हर वर्ष 14 जून को। तो इस बार की जो इसकी जो थीम है वो क्या है कि थीम है वो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो इस बार जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो थीम है वो है बी देयर फॉर समवन एल्स गिव ब्लड शेयर लाइफ। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 4 नंबर, वो भी देख लीजिए आप लोग कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष पर है बेल्जियम। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर बेल्जियम शीर्ष पे है तो भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे भारत का स्थान है आपका 108वां। और बात यहाँ पे फीफा की चली है, तो फीफा के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जो फीफा है इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपके जियानी इन्फेंटिनो। और इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय वो कहाँ पे आपका? तो वो है आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये भी आपके फीफा के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जिनका आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका पंजाब ने। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? तो वो है आपकी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पे कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जैसे मैंने आप लोगों के लिए कि वर्तमान में कौन क्या है उस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन क्या है। तो अटॉर्नी जनरल कौन है आपके? तो वो है आपके के वेणुगोपाल। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। और अब आते हैं नेक्स्ट में नंबर 7 कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है आपका कैथी ल्यूडर्स को। कैथी ल्यूडर्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर वो है कि हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों के स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो वो किया है आपका कैप्टन अर्जुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन अर्जुन ये रोबोट का नाम है। और ये रोबोट किसने तैनात किया? तो सेंट्रल रेलवे ने अपनी यात्रियों की जो स्क्रीनिंग होती है, जैसे कोविड-19 वाला जो मामला चल रहा है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट तैनात किया गया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर, बिहार खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर, ये खाद्य है, खाद्य नहीं है। तो जो बिहार जो खाद्य है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया आपके पंकज त्रिपाठी को, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, ये किस राज्य में है? तो लोनार झील है आपके महाराष्ट्र में। तो दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लोनार जो झील है वो कहाँ पे है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र में। और ये हाल ही में चर्चाओं में क्यों थी? क्योंकि जो अभी जो बरसात हुई थी और जो तूफान आया था उसके चलते जो लोनार झील है उसका पानी का रंग है वो बदलकर गुलाबी हो गया था।
अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है केजाद बरूचा को। तो ये केजाद जो बरूचा है उनको एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका CSIR ने। तो अब CSIR है तो वो CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये आपकी CSR की फुल फॉर्म है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कि 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 17 जून को आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी तो अब आ जाए हम 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं। तो सिडबी के जो नए निदेशक है वो कौन बने, आपके देवेंद्र कुमार सिंह। तो एक वर्ड आया यहाँ पे सिडबी। तो सिडबी के बारे में मैं आप लोगों को पहले तो सिडबी की फुल फॉर्म बता दूं कि सिडबी की जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990 को, मतलब लगभग 30 साल हो गए इसको बने हुए। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये थे सिडबी के बारे में कुछ फैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है, तो ये की है आपकी ICICI बैंक ने। ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लीजिए आप लोग कि यहाँ पे पहली महिला सिख महिला कौन बनी है, तो वो बनी है आपके अनमोल नारंग। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है, तो वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो 200 दिन 100 दिन की जो गारंटी योजना है उसके अंतर्गत वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है आपके योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में ही जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको अनिवार्य किया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर जो महोत्सव है उसको रद्द कर दिया है, तो वो किसने कर दिया है, तो केरल राज्य ने। और सबरीमाला वाला 2019 में जो लास्ट ईयर है वो उस टाइम सबरीमाला वाला जो विवादित जो मंदिर है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश देने को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा था। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आप ये किया है फेसबुक ने। जो फेसबुक ने किनके साथ मिलकर किया है, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राज्य पर्व अथवा राजा प्रभा किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका ओडिशा में। और राज्य पर्व या राजा पर्व वास्तव में होता क्या है, तो ये धरती माता की पूजा होती है जो कि बरसात आती है तब होती है। और ये जब पूजा की जाती है तो 3 दिन तक वहाँ कोई भी कार्य नहीं किया जाता जिससे धरती माता को कष्ट हो, जैसे खुदाई जैसे होते हैं निर्माण कार्य खुदाई वगैरह जो ये कार्य धरती माता को कष्ट देने वाले नहीं किए जाते हैं लगभग 3 दिन तक। तो ये राजा पर्व जो पर्व है ये आपका ओडिशा में मनाया जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे 21, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो यहाँ पे किया गया है हिमा दास को। हिमा दास कौन है, हिमा दास है कि एथलेटिक्स है, ठीक है, एथलीट है हिमा दास। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। तो एक वर्ड आया दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इस पहली बार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1991-92 में। और ये पहली बार दिया किसको गया था, तो ये चेज मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और इसमें वास्तव में कितनी राशि दी जाती है, तो इनमें दी जाती है 7.5 लाख, मतलब लगभग 7.5 लाख रुपए और एक शील्ड या प्रतिमा दी जाती है,
ठीक है, तो ये थे आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। और अब आता है नेक्स्ट कि हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज नहीं, ये चेंज है कि हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य ने शुरू किया, तो ये किया है आपका राजस्थान ने। और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 25 अप्रैल 2021 को स्थगित कर दिए गए हैं। ये ऑस्कर पुरस्कारों का कौन सा संस्करण होगा, तो ये होगा आपका 93वां। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल क्रमभूमि लॉन्च किया है, तो ये किया है पश्चिमी बंगाल ने। जो वहाँ की ममता सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनकी जो IT पेशेवरों की मदद के लिए नौकरी पोर्टल क्रमभूमि लॉन्च किया है। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट में कि कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है, तो वो हुआ है हमारा भारत देश। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाल ही में जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो ये भारत रहा था 43 पे। और ये कितने इसमें देश कितने शामिल हुए थे, तो इसमें लगभग देश शामिल हुए थे 63। और अगर 63 देश शामिल हुए तो और भारत 43वें नंबर पे था, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे था सिंगापुर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया है आरोग्य पथ नाम से। जो केंद्र सरकार है उसने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल जो कोविड-19 है उसको लेकर ये लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे अब तक इन संडे, मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे मतलब लगभग 4 दिनों ये करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए सप्ताह में 2 दिन आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे चैनल विद एजुकेटर पे। तो आपको अगर ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लगे तो हमारे चैनल विद एजुकेटर को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अगर कुछ कमियां हैं तो वो बताइए मुझे, ताकि मैं उनमें कुछ कमियां में सुधार कर पाऊँ। तो करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को जो वीडियो है वो आपको थर्सडे और संडे को सप्ताह में 2 दिन अवेलेबल करवा दूंगा।